कि एक ऐसा संदेश दिया जाए, एक ऐसा उनके ऊपर चोट दिया जाए, लेकिन उनको समझ में आए, पूरे देश दुनिया में एक मैसेज जाए, समाज में एक मैसेज जाए कि इस तरह के जिहाद को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भूतपूर्व सैनिकों में काफी आक्रोश है। धनबाद के भूतपूर्व सैनिकों ने आतंकवादियों के इस कायराना हमले पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग भारत सरकार से की है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हमले में मारे गए लोगों को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन ने जिस तरह से कायराना हरकत की है, ऐसी कायराना हरकत जिसमें धन पूछ कर उनके ऊपर गोलियां बरसाई गईं। आतंकवादियों की इस कायराना करतूत से खून खौलता है। पाकिस्तान को आमने सामने लड़ने की औकात नहीं है, इसलिए तरह का कायराना हरकत उन्होंने की है। पहलगाम में ये कायराना हरकत जो हुआ है, उसमें मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति एक संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके परिवारजनों को परमात्मा शक्ति दे, इस दुख को बर्दाश्त कर सकें। और जिस तरह से एक अलग तरीके का एक इस्लामिक जिहाद छेड़ दिया पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों ने, यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सरकार को एक अलग हट के एक निर्णय लेने की ज़रूरत है, एक ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत है कि एक ऐसा संदेश दिया जाए, एक ऐसा उनके ऊपर चोट दिया जाए कि उनको समझ में आए, पूरे देश दुनिया में एक मैसेज जाए, समाज में एक मैसेज जाए कि इस तरह के जिहाद को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो वहाँ जाति पूछ कर लोगों की हत्या की गई है, ये साफ संकेत देता है कि बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद और तीनों घटनाएं सिर्फ आतंकवाद जो एक पाकिस्तान के साथ, हमारा फौजियों के साथ जो मुठभेड़ होता था, वही नहीं है। ये एक जाति मतलब एक इस्लामिक जिहाद साथ छेड़ दिया लोगों ने। इसके ऊपर सरकार को एक बहुत मजबूत डिसीजन लेने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान को एक अलग से, एक अलग तरीके के उनको मैसेज जाए कि हम अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हर बार वो हमला करता है, हम पीठ झाड़ के अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन अब एक समय आ गया है कि एक अलग डिसीजन, सबसे अलग डिसीजन जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसे भी एक अलग डिसीजन लेकर और एक मजबूत अटैक करने की जरूरत है, ताकि उनको एक अच्छा सबक मिल सके। वहीं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड डिम्पज कुमार ने कहा कि ये बहुत ही बर्बरतापूर्ण घटना और कायरता से भरपूर है। हमारे पड़ोसी मुल्क जिसके नाम लेने से भी घृणा होती है, उसकी कायरता की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इस घटना का जल्द से जल्द मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, ताकि भारतीय का मनोबल ऊंचा हो। जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम है, वहाँ पे आतंकियों के द्वारा पर्यटकों की जो है निर्मम हत्या की गई, लगातार गोलियां बरसाई गई। क्या कहना है इसके बारे में? यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये कायरता को दिखाता है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता, उसकी ये बहुत बड़ी कायरता है। अगर उसके पास इतना ही दमखम है तो हमारे सैनिकों के सामने आकर दिखाए। पीछे से किसी सिविलियन पे वार करने का जो उद्देश्य है, ये एक बहुत ही घटिया मानसिकता को दिखाता है और ये बहुत ही दुखद घटना है। और सारे विश्व के लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं कि आतंकवाद को सभी मिलकर खत्म करेंगे। लेकिन ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जो भी उस घटना में स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं सच्चे दिल से कहूं तो मुझे रोना आ रहा है कि ऐसी कायरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण घटना, सोच सकते हैं कि क्या है उसकी नीयत, क्या चाहता है वो। अगर इतना ही वो हिंदुस्तान से उसको इतनी नफरत है, उसकी मां ने अगर दूध पिलाया है, तो हमारे सैनिकों के सामने आकर वो लड़े। उसे पता चल जाएगा हिंदुस्तान में कैसे लोग रहते हैं और उसके सैनिक में कितना। भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड प्रदीप नारायण ने कहा कि हमें इस घटना से काफी पीड़ा हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर शीघ्र कड़ा एक्शन ले। घूमने जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। मुझे विशेष है कि भारत सरकार जो कदम उठाएगी वो काफी सराहनीय रहेगा। जिस तरह से पहलगाम में कायरतापूर्ण हमला जो है किया आतंकियों ने, क्या करें? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी के लिए एक फिर से दोहराया गया जो कार्य किया इन लोगों ने, सच में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो भी लोग जो इस मतलब घटना में हुए हैं और मतलब मारे गए हैं, जो भी लोग गए हैं, तो बहुत
मतलब गलत तरीके से इन्होंने ये काम किया है और उसका नुकसान पहुंचा है, और इसका जो है उनको जरूर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और सरकार जो है इस पर पहल ली जा रही है। किस तरह से सरकार को पहल करने की जरूरत है? सरकार एक्चुअली पहले से ही बहुत पहल की हुई है, और इसमें सिक्योरिटी जो है और भी टाइट किया जाएगा जिसमें, और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पर तुरंत जो है ठोस कार्रवाई की जाए और उस पर काम किया जाए। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक करीब 2000 लोगों से पूछताछ की है। कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। मालूम हो कि इस हमले में कुल 26 लोगों की जान गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।